Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. तो समालखा की हॉट सीट में अब हम पहुंचे हैं गांव सनौली में। सनौली में हमें बीजेपी के एक नेता मिले हैं। हालांकि दावेदारी कर रहे हैं नहीं कर रहे उनका दिल जानता है, लेकिन काफ़ी सालों से जब बीजेपी सरकार नहीं थी सत्ता में तब से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। पूर्व मंत्री कटार सिंह छोकर के बेटे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ते आए तो काफ़ी मजबूत दावेदारी इस समय वो पेश कर रहे हैं। हालांकि सुर्खियां नहीं है मीडिया में, मीडिया से पीछे रहते हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहा हूं। रविंद्र छोकर जी मेरे साथ। सर, बीजेपी ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी, रविंद्र मछरौली बीजेपी को समर्थन दिया है उन्होंने। आप एज ए बीजेपी कार्यकर्ता क्या मानते हैं कि मछरौली साहब वो काम करवा पाए हैं शहर में जो होना चाहिए था? शहर नहीं, हमारा तो ग्रामीण एरिया है, 84 गांव पड़ते हैं हमारे इसमें समालखा में ना। इसमें शहर का थोड़ा सा कम एरिया है और हमारी पार्टी का सहयोग किया उन्होंने। 5 साल तक हमारे को समर्थन दिया है। तो काम का तो मैं तो निश्चय करने वाला कोई नहीं भाई साहब कि कितना वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए, पर हमारे सहयोगी हैं, आज भी हैं। तो यह बात तो आप जनता से पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। आप एज ए वोटर भी हैं, एज बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। रविंद्र मछरौली अभी ज्वाइन होने जा रहे हैं बीजेपी, हालांकि समर्थन दे रखा था। बात एज ए वर्कर का हुआ, एज ए बीजेपी कार्यकर्ता को कि कुछ काम उन्होंने समालखा में करवाया या नहीं करवाया? ऐसा मेरे पास कोई ब्यौरा है नहीं अभी भाई, मैं आपको विस्तार से बता सकूं। बाकी जो जनसाधारण के काम है वो तो एमएलए करते ही हैं, सभी करते हैं। अभी क्योंकि समालखा की हॉट सीट है, सबकी नज़रें इस सीट के ऊपर हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे तो कुछ करें आप? नहीं, हम सब लोगों ने जो भी समालखे में कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सब ने बड़े मन से काम किया है 5 साल तक ना। और इसी कारण हम 75,000 वोटों से, लगभग 75,000, 70-75,000 वोटों से हम लोकसभा के चुनाव में, हमारी विधानसभा में हमारी बढ़त रही है। तो सभी बिल्कुल भाइयों की तरह जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, या जो वरिष्ठ हैं या जो अभी ज़्यादा सक्रिय हैं या जो कम सक्रिय हैं, ये सबकी मेहनत इकट्ठी है और सबका आपस में प्रेम प्यार है, सबका मन मिला हुआ है। ये तो पार्टी जिसको जो निर्णय लेगी, जिसको लड़ाएगी, हम सब लोग बड़े दम से लड़ेंगे मिलकर। लेकिन आपने फाइल या कोई बायोडाटा या इच्छा तो जताई होगी संगठन के सामने? संगठन हमारा जो पार्टी का है उसमें कोई ऐसा इच्छा वाली बात नहीं है। वो तो हुक्म अगर ऊपर से होगा तो हम में से सब लोग सक्षम है, जो उनसे को पार्टी चाहेगी वही अच्छी मार्जिन से सीट निकालेगा। क्योंकि अभी जो हम लोग समालखा में घूम रहे हैं, आपके पिताजी के बारे में सुन रहे हैं, काफ़ी नौकरियां भी दिलवाई, समालखा हल्के में काम भी किया, उस हिसाब से मजबूत दावेदारी तो आप भी ठोक रहे हैं। क्या लगता है जब आपके पिताजी थे, आप अपने मुँह से बताएं कितना को काम वो करवा पाए थे और कितनी नौकरियां जो हैं आज भी लोग याद करते हैं उन्हें? मेरे पिताजी जब थे 1967 में पहला चुनाव लड़ा था उन्होंने, और 68 में वो बन गए थे। 67 में भी वैसे तो वो मतलब 100 वोट थी, 112 वोट का अंतर था। फिर 68 में दोबारा चुनाव हो गया। उस समय हरियाणा बना था, तो सारा काम सड़कों का, पानी का, लाइट का, आप इस पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता लगेगा भाई शुरुआत उन्होंने ही करी थी। तब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो कई गांव, जैसे हमारा ननेड़ा गांव है, वो तो बहने की कगार पे था, वो मुख्यमंत्री को यहाँ ले गए थे उस समय। गाँव को आज भी आप ननेड़ा में जाओगे तो लोग कोई बताएंगे आपको भाई उनका बचाया हुआ है। और ये हमारा एरिया है जो इस साइड मुस्लिम एरिया है, इसमें कच्चे रास्ते थे, बीच में नाले थे, सड़कें, लाइट, स्कूल, टंकी पानी की, उस समय उन्होंने बहुत काम किया। फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 82 से 87 तक। उस समय भी काफ़ी लोग नौकरी लगे। एक गांव में से बड़े मतलब कई सवारी टेम्पो टाइप और जीप पे टाइप भर के जाती थी लोग नौकरियों में। आप जाओगे किससे सुनोगे, लोग अपनी मर्जी से बुला के बोर्ड बनवा के रख लेते थे, भाई ये स्कूल 8वीं का है, ये 10वीं का कर दिया। उनको बताते भी नहीं थे, बुला के उनसे उद्घाटन करा लेते थे, भाई कर दिया हमने। तो वो इस टाइप का समय था जब
और उनके बारे में आप सुनोगे बड़े ही ईमानदारी से, बहुत सादगी से, कोई आदमी आपको उंगली उठाता नहीं मिलेगा। बड़े वकील थे, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर से हटे अगले दिन जाके कोर्ट में बैठ गए थे। तो बड़े साधारण किस्म के व्यक्ति थे और बड़ा उन्होंने हरियाणा में एक राजनीति को दिशा दी थी। चोकर साहब, अभी पूर्व में जो विधायक थे धर्म सिंह चोकर, आजकल फेसबुक पे बड़ी चर्चा में, शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, पूरे काम को बायोडाटा दे रहे हैं कि मैंने वो अपग्रेड करा दिया, इतने स्टेडियम बना दिए या कुछ भी अस्पताल का अपग्रेड करा दिया। क्या मानते हैं कि हुए कुछ काम या सिर्फ फेसबुक पे हैं वो? नहीं, जरूर हुए होंगे अगर वो कह रहे हैं तो। और वो कोई आसान थोड़ा ही ना किया है। अब मान लो कोई जनप्रतिनिधि ज़्यादा उसको करे, ये तो एक काम है, पब्लिक का काम है, करना चाहिए। अगर वो उस समय सक्षम थे तो अच्छी बात। तो आपकी जो बीजेपी की सरकार की किन नीतियों से प्रभावित हैं आप? मैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अपनी पार्टी के लिए तो मैं सारी चीज़ों से प्रभावित हूँ, पर जो नौकरी में ये पारदर्शिता से काम हुआ है हमारे ही एरिया में, एक चुलकाना गांव में 150 से ज़्यादा बच्चे वहाँ लग गए हैं। आप लोग हैरान हो गए, शायद आसपास कोई गांव ऐसा नहीं है। मेरा खुद गांव पट्टी कल्याणा है, 52-53 बच्चे हमारे गांव से लगे हैं। और जो लगा है उसको मतलब दूसरे पूरे गांव को पता भी वो बच्चा लगा है और वो कैसे लगा है। ना उसकी कोई सिफारिश है, ना उसका कोई और तरीके से किसी से। मतलब ये एक सुधार है जो सपने में हमने भी नहीं सोचा था भाई हम लोग सक्षम है इतना करने का। उसके अलावा हर चीज़ में आप देख लो, किसी भी एक राशन का काम था, पहले राशन के डिपो पे पूरा गांव 2-3 भाग में बटा रहता था, अब कोई राशन का डिपो लेने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा सुधार है। शिक्षा में देख लो आप, तबादलों की भीड़ रहती थी, अब एक नीति बना रखी उसके अनुसार हो जाता है। आज के मैंने पढ़ा था अखबार में भी 90% मास्टर अपनी पसंद की जगह पे लगे हुए हैं। मतलब ये छोटे छोटे काम थे जो कोई भी कर सकता था। ये आयुष्मान भारत योजना देख लो, कितना बड़ा काम है ये। नहीं तो आदमी के पास कुछ बेचारे जो हमारे गरीब हैं लोग, उनके पास तो किराया भी नहीं मिलता अस्पताल तक जाने का। एक परिवार को 5 लाख की सुविधा बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी नीतियाँ आप सब जानते ही हो। तो ये थे चोकर साहब, पूर्व मंत्री कटार सिंह चोकर के बेटे हैं। बीजेपी की किन नीतियों से प्रभावित है वो विस्तार से बताया। तो समालखा की हॉट सीट है, दावेदारी बीजेपी में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मौजूदा पार्टी है और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद लग रही है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे तो यहाँ से वो सीट जो है आराम से निकाल लेंगे, किसी और नेता के पास चलेंगे और समालखा हल्के का पूरा हाल आपके सामने रखेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार, कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर, क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश, चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।